You are most welcome to AKC Maths class. Today I am going to teach Integers chapter for class 7 student. क्लास 7 के बच्चा के लिए आज हम इंटीजर चैप्टर का कंसेप्ट देंगे बच्चा को। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे इंटीजर क्या होता है, उसके बाद देखेंगे अभी तक हम लोग क्या सीखे हैं नर्सरी से अभी तक। तो ये बात नेचुरल नंबर को कैसे ऐड करेंगे, जैसे 1 + 2 कितना होता है ये आप जानते हैं। 1 + 2 कोई पूछेगा क्या कहिएगा 3, तो ये हुआ नेचुरल नंबर का एडिशन। उसी तरह से आप डेसिमल नंबर का एडिशन सीखे होंगे। कोई कहेगा 1.2 और 2.5 को जोड़ो, तो ये भी जोड़ दीजिएगा। अलजेब्रा का एडिशन सीखे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एडिशन, जैसे कोई कहेगा 2a + 3a कितना होगा बताओ, तो फट से कर दीजिएगा 5a। उसी तरह से इस चैप्टर में हम लोग सीखते हैं हाउ टू एड 2 and more than 2 इंटीजर्स, how to subtract integers, how to multiply integers and how to divide integers। हाँ, 2 या 2 से अधिक इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, घटाएंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो कुछ अलग है, अभी तक जितना चीज सीखे उससे कुछ अलग है। तो समझिए, थोड़ा पहले समझेंगे हम लोग इंटीजर्स किसको कहते हैं। तो इंटीजर समझने के लिए पहले हम लोग समझेंगे नेचुरल नंबर क्या होता है। ये आप जानते होंगे, क्लास 6 में पढ़े, नेचुरल नंबर, होल नंबर सब पढ़े थे, फिर भी अभी रिकॉल करते हैं क्योंकि इंटीजर में जरूरी है ये बात समझना। तो नेचुरल नंबर होता है ऑल काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर काउंटिंग नंबर को कहते हैं। जिस नंबर से आप काउंट करते हैं ना उसी को कहते हैं नेचुरल नंबर। जैसे 1 हुआ, 2 3 4 5 6 अप टू इंफिनिटी आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर हो गया 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। अब समझिए होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स होता है काउंटिंग नंबर, नेचुरल नंबर टुगेदर विथ 0 फॉर्म्स द सेट ऑफ होल नंबर। यदि नेचुरल नंबर के सेट में आप 0 इंक्लूड कर दीजिएगा तब जो रिजल्टिंग सेट बनेगा नंबर का उसी को कहते हैं होल नंबर। जैसे देखिए नेचुरल नंबर ये सब है ना, इसी में आप 0 को इंक्लूड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी। ये हो गया होल नंबर। अब देखेंगे हम लोग इस दोनों को पहले कंपेयर करते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसा क्वेश्चन सब आता है। यदि हम इस दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या देखते हैं, देखिए नेचुरल नंबर में जितना नंबर है सब होल नंबर में भी है, तो हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। लेकिन देखिए यदि होल नंबर को नेचुरल नंबर से कंपेयर करेंगे क्या दिखेगा, होल नंबर में 0 है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। तो ये कहना गलत होगा ऑल होल नंबर्स आर नेचुरल नंबर। हम ये कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर, लेकिन ऑल होल नंबर्स कहेंगे नेचुरल नंबर होगा, ये गलत होगा। अब हम लोग समझेंगे इंटीजर क्या होता है। इंटीजर होता है ऑल काउंटिंग नंबर, all natural numbers together with 0 and negatives of natural number forms the set of integers। नेचुरल नंबर के सेट में यदि आप 0 इंक्लूड कर दीजिएगा और नेचुरल नंबर का जो निगेटिव्स हुआ उसको भी इंक्लूड कर देंगे तब जो बड़ा सेट बनेगा नंबर का उसको कहते हैं इंटीजर्स। तब कैसा सेट बनेगा वो देखिए। नेचुरल नंबर हुआ ये 1 2 3 4 5 अप टू इंफिनिटी, इसमें 0 को इंक्लूड कर दिए। और निगेटिव्स ऑफ नेचुरल नंबर मीन्स -1 -2 -3, ये सब जो नंबर हुआ, ये जो नंबर का कलेक्शन हुआ, ये जो सेट हुआ, इसी को कहते हैं इंटीजर्स। तो अब कोई पूछेगा व्हाट इज द इंटीजर, तो क्या कहिएगा ऑल नेचुरल नंबर्स टुगेदर विथ 0 एंड negatives of natural number forms the set of integers।
अब देखिए, यदि अब इस तीनों को एक दूसरा से कंपेयर करें तो ये कहना तो सही होगा ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर। जितना नेचुरल नंबर में जो नंबर आपको दिखाई दे रहा है सब इंटीजर में भी है, तो हम कह सकते हैं ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स। और यदि कहेंगे ऑल इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर तो ये कहना गलत होगा, क्योंकि इंटीजर में निगेटिव नंबर है, देखिए 0 भी है जो नेचुरल नंबर में नहीं है। फिर यदि कहेंगे ऑल होल नंबर्स आर इंटीजर्स तो ये भी कहना सही होगा, क्योंकि जितना होल नंबर में आपको नंबर दिखाई दे रहा है वो सब इंटीजर में है। लेकिन यदि आप कहिएगा ऑल इंटीजर्स आर होल नंबर तो ये कहना गलत होगा। तो हम लोग इंटीजर समझ गए। अब हम लोग इसमें सीखते हैं इस चैप्टर में हाउ टू ऐड इंटीजर्स। जैसे अभी स्टार्ट किए थे तो उस टाइम में कहे थे ना, अभी तक आप लोग सीखे हैं नेचुरल नंबर को कैसे जोड़ेंगे। कोई कहेगा 1 + 2 कितना होगा बताओ, फट से आप कह दीजिएगा सर 3 होगा। 3 + 5 कितना होगा, तो तुरंत कह दीजिएगा 8 होगा। नहीं, उसी तरह से अब हम लोग क्या सीखेंगे इसमें, इंटीजर्स को कैसे ऐड करेंगे, 2 या 2 से अधिक इंटीजर को कैसे ऐड करेंगे, कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, यही सीखना है। इसके लिए कुछ अलग रूल है, जो रूल हम लोग समझें। देखिए, इंटीजर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का क्या रूल है। जब कोई 2 नंबर सेम साइन का रहेगा तो उसको ऐड किया जाता है और डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। जैसे आपको कहेगा, देखिए एकदम ध्यान से देखिए, बहुत छोटा चीज है लेकिन क्लास 8 9 तक बच्चा चला जाता है और ये समझ नहीं पाता है, इसलिए अभी इसको बढ़िया से समझना चाहिए। जैसे कोई कहेगा 1 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये तो आप जानते हैं, कहेगा 3 होगा। यदि कोई कहेगा -1 और -2 को ऐड करेंगे तो कितना होगा बताओ। देखिए, ये 1 + 2 3 क्यों हुआ, क्योंकि 1 का साइन कोई पूछेगा बताओ 1 का साइन क्या है, यहाँ कुछ नहीं, इसका प्लस है। 2 का साइन क्या है, प्लस है। जब 2 या 2 से अधिक नंबर में सेम साइन रहता है, सेम साइन आइदर प्लस और माइनस, इस दोनों का साइन क्या है, सेम, दोनों का प्लस है, तो हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3। और दोनों का प्लस साइन है इसलिए इस 3 का भी हो जाएगा प्लस साइन। अभी यहां देखिए, इस दोनों का साइन क्या है, दोनों का सेम साइन है, माइनस माइनस सेम साइन है। तो सेम साइन जब रहेगा, प्लस हो या माइनस हो, सेम हो, तब हम लोग ऐड करते हैं। तो 1 और 2 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 3, क्योंकि दोनों का माइनस साइन है इसलिए हो जाएगा -3। बात समझे। अब यदि कोई कहेगा बताओ -3 - 5 कितना होगा, तो सेम साइन, देखिए सेम साइन है, माइनस माइनस, तो जोड़ेंगे 3 + 5 कितना होता है 8, और दोनों का माइनस है इसलिए -8। तो जब सेम साइन रहेगा 2 इंटीजर में तब हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, और दोनों का जो साइन होगा वही रिजल्ट का भी साइन होगा। अब डिफरेंट साइन वाला समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई कहेगा -2 + 3 कितना होगा बताओ। देखिए 2 का साइन माइनस है, 3 का साइन प्लस है, डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन में हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 3 में 2 सब्ट्रैक्ट कीजिएगा क्या होगा 1। अब इस केस में देखेंगे कौन साइन बड़ा है, डिफरेंट साइन में रिजल्ट का साइन क्या होगा, उसके लिए हम देखेंगे कौन साइन बड़ा है। तो बड़ा तो प्लस है, +3 है, अब -2 है, +3 है और -2 है, तो कौन साइन बड़ा हुआ, प्लस साइन बड़ा हुआ है, तो इस 1 का साइन हो जाएगा +1। अब देखिए फिर 5 - 7 कोई कहेगा कितना होगा बताओ, तो 5 का साइन क्या है प्लस, 7 का साइन क्या है माइनस, डिफरेंट साइन है। तो डिफरेंट साइन में क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 7 - 5 कितना हो जाएगा 2। अब साइन क्या होगा, इस 2 का साइन क्या होगा, तो जो साइन बड़ा होगा, कौन साइन बड़ा है, माइनस साइन बड़ा है, तो -2 हो जाएगा। फिर एगो दो एग्जाम्पल देखिए, अब कहेगा कोई -3 + 8 बताओ कितना होगा। डिफरेंट साइन है, देखिए यहाँ माइनस यहाँ प्लस, डिफरेंट है तो माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे क्या हो जाएगा 8 - 3 5, तो 5। कौन साइन बड़ा है, प्लस का साइन बड़ा है, तो +5 होगा, +5। प्लस लिखा नहीं जाता है, आपको समझाने के लिए लिखे हैं +5, समझ गए। तो जब सेम साइन रहेगा तो ऐड करते हैं, डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करते हैं। डिफरेंट साइन में जो साइन बड़ा होता है वही रिजल्ट का साइन होता है। अब आपसे यदि हम पूछेंगे तो आप कह सकते हैं
अब देखिए मेरे साथ आप कहिएगा। अब मेरे सामने में तो आप नहीं हैं, घर में आप, हम अभी जो पूछ रहे हैं वो आपके मुंह से निकलना चाहिए। आप पूछ रहे हैं, आप कुछ बताओ, -5 + 7 कितना होगा? तो आपका आंसर होगा 2 ना। क्यों? यहाँ डिफरेंट साइन है, देख रहे हैं डिफरेंट साइन है। डिफरेंट साइन में क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट किए तो 2 हुआ। कौन साइन बड़ा है? प्लस का, तो +2 हुआ। अब पूछ रहे हैं बताओ -5 - 3 कितना होगा? यहाँ सेम साइन है, देखिए सेम साइन है। सेम साइन में ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 8। दोनों का साइन माइनस है इसलिए इसका साइन होगा -8। अब पूछेंगे बताओ 7 + 5 कितना होगा? दोनों का साइन प्लस है, देखिए दोनों का प्लस, सेम साइन है, जोड़ेंगे तो 12 होगा। दोनों का साइन प्लस है, इसका भी प्लस होगा, +12। अब सीख गए होंगे, तो आगे बढ़े हम। तो एडिशन समझ गए आप। अब देखिए इसी टाइप का क्वेश्चन सब आपको एक्सरसाइज में भी मिलेगा। अब सब्ट्रैक्शन समझिए। अब यदि कहेगा सब्ट्रैक्ट, समझिए सब्ट्रैक्ट 9 from 4, तो इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे हम? किसमें किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे ये समझना है। कहता है 9 को सब्ट्रैक्ट करो किससे? तो 4 से। तो पहले किसको लिखेंगे? 4 को लिखेंगे। 4 से सब्ट्रैक्ट करना है तो क्या लिखेंगे? 4 - 9। तो 4 - 9 कितना होगा? अभी सीखे हम लोग ना, डिफरेंट साइन है, 4 का साइन प्लस, 9 का साइन माइनस। तो डिफरेंट साइन में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 - 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 - 4 क्या हो जाएगा? 5 होगा ना। कौन साइन बड़ा है? माइनस का, तो -5। अब यदि मान लीजिए दूसरा क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट -8 from 5, सब्ट्रैक्ट -8 from 5, किसको पहले लिखेंगे? 5 को ना। तो 5 सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस साइन, किसको? तो -8 को। तो -8 को ब्रैकेट में लिख देंगे, क्या हो जाएगा? 5। इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस माइनस प्लस होता है। 5 + 8 = क्या हो जाएगा? 30। अब देखिए एक और क्वेश्चन, मान लीजिए क्वेश्चन है सब्ट्रैक्ट 7 from -6, किसको पहले लिखेंगे? -6 को। -6 7 को सब्ट्रैक्ट करना है तो -7, दोनों का सेम साइन हो गया तो जोड़ेंगे, ऐड करेंगे, क्या 13 हो जाएगा ना। दोनों का माइनस साइन तो -13। तो एडिशन समझ गए, सब्ट्रैक्शन समझ गए। अब देखिए मल्टीप्लाई आप कैसे करेंगे? 2 इंटीजर को या 2 से अधिक इंटीजर है तो उसको कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा? जब 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, जैसे जब नेचुरल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे आपको कहेंगे 8 और 5 को मल्टीप्लाई करो, सीधे 8 5 को गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा? 40। लेकिन जब इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं तो इंटीजर में तो प्लस साइन वाला भी रहता है और माइनस साइन वाला भी रहता है, तो साइन को भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है इंटीजर के केस में। तो साइन का मल्टीप्लिकेशन का रूल है, देखिए ये याद रहना चाहिए बच्चा को एकदम। जब प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं ना, प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस होता है, याद रहेगा। और प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस से, प्लस को माइनस से तो माइनस होगा, और माइनस को मल्टीप्लाई कीजिएगा माइनस से तो प्लस होता है। ये तीनों बात एकदम याद रहना चाहिए। जब कोई 2 इंटीजर को मल्टीप्लाई करते हैं ना, तब पहले साइन से साइन को मल्टीप्लाई किया जाता है, तब नंबर को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। देखिए एग्जांपल जिसे यहाँ बता रहे हैं, आपको मल्टीप्लाई करना है -2 को 3 से, तो पहले साइन को साइन से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 का साइन क्या है? माइनस, और 3 का साइन क्या है? प्लस। माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? देखिए माइनस प्लस को माइनस होता है तो माइनस हो गया। अब 2 और 3 को मल्टीप्लीकेशन करेंगे, वो तो जानते हैं, 2 3 जा 6, तो ये होगा। मान लीजिए है -3 और -5 को मल्टीप्लाई करना है, तो माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाता है? माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करने से प्लस, तो प्लस तो लिखेंगे नहीं, तो 3 5 जा 15 हो गया।
तो यही है मल्टीप्लिकेशन का रूल। ये तीनों को याद रखिएगा, प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, अब माइनस इंटू माइनस प्लस। तो अब एक दो और मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, थोड़ा अलग, देखिए थोड़ा। मान लीजिए क्वेश्चन है मल्टीप्लाई 3 इंटू 4 इंटू -5, इसको मल्टीप्लाई करना है इस तीनों को। तो पहले क्या करेंगे, 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका साइन प्लस, इसका भी प्लस है, प्लस इंटू प्लस प्लस हो जाएगा, 3 4 जा 12, तो 12 हो गया, इंटू -5। अब देखिए 12 का साइन प्लस है, 5 का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 12 5 जा 60 हो गया। एक दो और देखिए, जैसे इसको मल्टीप्लाई करना है, 2 इंटू -5 इंटू -6, इस तीनों को मल्टीप्लाई करना है, क्या हो जाएगा, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस इंटू माइनस। हरदम ध्यान रखना चाहिए, जब दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले साइन से साइन को, और साइन से साइन को मल्टीप्लाई करने का रूल ये है। तो इसका साइन क्या है, प्लस, इसका क्या है माइनस, प्लस माइनस माइनस, 2 5 जा 10 इंटू ये -6। अब -10 को -6 से गुना करेंगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस तो लिखना जरूरी नहीं है, तो 10 6 जा 60, तो 60 लिख देंगे। यहाँ पर कुछ साइन नहीं है, इसका अर्थ प्लस साइन है। तो इस ढंग से मल्टीप्लाई करते हैं। अब डिवाइड देख लीजिए, वो दो डिवाइड वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे डिवाइड में, अभी डिवाइड बता रहे हैं आपको, डिवाइड जैसे क्वेश्चन आया, मान लीजिए डिवाइड में फर्स्ट क्वेश्चन है 65 बाय -13, 65 को डिवाइड करना है -13 से, तो कैसे करेंगे, लिखेंगे ना इसे 65 बाय -13। अब 13 से इसको काट नहीं सकते हैं, 13 5 जा 65 होता है। हम लोग ये जानते हैं, नीचे वाला साइन को माइनस ऊपर ले जा सकते हैं, माइनस को क्या हो जाएगा, नीचे में यदि कोई माइनस साइन रहता है तो हम उसको ऊपर ले जा सकते हैं बाय मल्टीप्लाइंग -1 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। तो हरदम मल्टीप्लाई थोड़े करेंगे, सीधे यदि कहीं पर में देखिएगा नीचे में माइनस साइन है तो आप ऊपर में लिख लीजिए, क्या हो जाएगा -5। मान लीजिए क्वेश्चन है डिवाइड करना है, -72 को -18 से डिवाइड करना है, क्या हो जाएगा, माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 18 4 जा कितना होता है 72, तो 4 लिख देंगे सीधे। सपोज कीजिए आपको डिवाइड करना है -132 को 12 से, तो काटेंगे ना, तो 12 11 जा होता है 132, आप तो 12 11 जा 132 हम काट दिया, आपसे तो नहीं होगा, तो आप छोटा छोटा नंबर से काट लीजिएगा। देखिए 2 से नहीं काट सकते हैं, 2 6 जा 12, यहाँ काटेंगे 2 6 जा 12, 1 बैलेंस 2 6 जा। अब 6 से काट देंगे, 6 11 जा 66 होता है, कितना हो गया -11। इस ढंग से डिवाइड करते हैं, बहुत इजी चीज है। असल में आज मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है आपको सिखाना प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन। आप बुक जब पढ़िएगा तो देखिएगा कहीं कहीं लिखा होगा कॉम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, हाँ, क्लोजर प्रॉपर्टी, तो ये सब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, तो ये सब चीज क्या है, इसको थोड़ा आप समझिए, जो देख के डर नहीं हो आपको, ये क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है तो समझिए। पहले हम लोग समझेंगे क्लोजर प्रॉपर्टी क्या होता है, बारी बारी से सब प्रॉपर्टी को समझा रहे हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी अब बुक में देखिएगा कहीं कहीं लिखा हुआ होगा, क्या करता है बच्चा, एक्सरसाइज बना लेता है और ये सब बात को वो नहीं समझता है, लेकिन समझना जरूरी होता है, समझिए।
क्लोजर प्रॉपर्टी होता है फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर। जब कोई दो इंटीजर को जोड़ेंगे ना तो इंटीजर ही होता है, उसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। फॉर एनी टू इंटीजर्स ए एंड बी, ए प्लस बी इज ऑल्सो एन इंटीजर, इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। नहीं बात समझ रहे हैं? कोई दो इंटीजर को जोड़ने से क्या होता है, इंटीजर ही होता है। जैसे देखिए 1 + 2, 1 क्या है इंटीजर, 2 भी क्या है इंटीजर, इस दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3, 3 भी क्या है इंटीजर। एक और देखिए एग्जाम्पल -2 और +3, इसको जोड़िएगा क्या हो जाएगा, अभी सिखाए हैं 1 -2 इंटीजर है, निगेटिव इंटीजर, 3 क्या है 3 पॉजिटिव इंटीजर, इस दोनों को जोड़े क्या हो जाएगा 1 हुआ, तो 1 भी क्या है इंटीजर। जब कोई दो इंटीजर को जोड़ने से इंटीजर ही होता है, इसी प्रॉपर्टी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। समझ गए? तो क्लोजर प्रॉपर्टी ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। उसी तरह से है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। जब किसी दो इंटीजर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब जो रिजल्ट होगा वो भी इंटीजर होता है। जैसे 2 - 3, 2 - 3 क्या हो जाएगा -1, तो -1 भी क्या है इंटीजर। तो ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन है, ये हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन। बात समझ रहे हैं? उसी तरह से होता है क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। जब कोई दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी क्या होगा इंटीजर ही होगा। जैसे आपको 2 और -3 इसको मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा -6, -6 भी क्या है इंटीजर है। तो इसी को कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर सब्ट्रैक्शन एंड क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो क्लोजर प्रॉपर्टी आप समझ गए। अब हम लोग समझेंगे दूसरा चीज कम्यूटेटिव लॉ। अब आपको यदि कोई पूछेगा बताओ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन क्या कहिएगा? सर द सम ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर। किसी दो इंटीजर को जोड़ेंगे तो इंटीजर ही होगा। ये क्या हुआ क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर एडिशन। अब जब किसी दो इंटीजर को माइनस करेंगे, डिफरेंस ऑफ एनी टू इंटीजर इज ऑल्सो एन इंटीजर। जब दो इंटीजर को माइनस कीजिएगा तब भी इंटीजर ही होता है। और जब किसी दो इंटीजर को मल्टीप्लाई करेंगे तो तब भी क्या होगा इंटीजर ही होगा। इसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी फॉर मल्टीप्लीकेशन। अब हम लोग अब तो क्लोजर प्रॉपर्टी देख के डर नहीं होगा, बहुत सिंपल चीज है ये सब। अब समझेंगे कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन क्या होता है। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन। कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स, इफ ए जैसे 1 और 2 दो इंटीजर है ना, उसी तरह से हम कह रहे हैं इफ ए एंड बी आर टू इंटीजर्स देन वी कैन राइट ए प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए। एग्जाम्पल से समझिए, जैसे -2 क्या है कोई इंटीजर है, 3 क्या है इंटीजर है, तो -2 + 3 उतना ही होता है जितना कि 3 प्लस -2। -2 + 3 कितना होगा 1, और 3 + -2 कितना। यहाँ ऑर्डर चेंज कर दिए हैं, जैसे a + b और b + a ऑर्डर चेंज है। उसी तरह से -2 पहले है 3 बाद में है, यहाँ तक कि 3 पहले है -2 बाद में। इसको -2 + 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा 1, और 3 + -2 कितना हो जाएगा ये भी 1 होगा। तो यही हुआ कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। बात समझे? फॉर एनी टू इंटीजर्स a and b, a + b = b + a इज कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। लेकिन सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। यदि a और b कोई दो इंटीजर है तो हम ये बात नहीं लिख सकते हैं a - b = b - a, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। बात समझ रहे हैं ना? सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। जैसे आपको हम कहेंगे 2 - 3, देखो 2 - 3 और 3 - 2 दोनों इक्वल होगा क्या? 2 - 3 तो -1 होगा, 3 - 2 क्या हो जाएगा +1, इक्वल नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव लॉ जो होता है वो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है।
उसके बाद अब समझेंगे एसोसिएटिव लॉ क्या है। ये कम्यूटेटिव लॉ नहीं समझे क्या? कोई दो इंटीजर ए और बी के लिए ए प्लस बी उतना ही होता है जितना कि बी प्लस ए। ये क्या हुआ? कम्यूटेटिव लॉ फॉर एडिशन। अब एक होता है कम्यूटेटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। जैसे आपको देखिए कोई दो इंटीजर देते हैं 2 और 3, तो 2 - 3 उतना होगा जितना कि 3 - 2 नहीं होगा। ये -1 हो जाएगा, ये +1 हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ इंटीजर इज नॉट कम्यूटेटिव बट एडिशन ऑफ इंटीजर इज कम्यूटेटिव। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर भी कम्यूटेटिव होता है। मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटिव लॉ फॉलो करता है। जैसे 2 × 3 उतना ही होगा जितना कि 3 × 2, -2 × 3 उतना ही होगा जितना कि 3 × -2, -2 × 3 कितना होगा? -6, 3 × -2 -6 इक्वल हुआ ना। ये हुआ कम्यूटेटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। तो कम्यूटेटिव लॉ देख के अब डरिएगा नहीं, बुक में क्या है कम्यूटेटिव लॉ। अब समझेंगे हम लोग एसोसिएटिव लॉ क्या होता है। एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन। एसोसिएटिव लॉ होता है फॉर एनी 3 इंटीजर ए बी एंड सी। कोई 3 इंटीजर ए बी और सी के लिए आप लिख सकते हैं ए प्लस बी ब्रैकेट में प्लस सी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। ये हुआ एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। अब कोई 3 इंटीजर ले लीजिए आप, जो बन हुआ आप ले लीजिए। जैसे ए के बदला में हम 1 लिए, बी के बदला में 2 लिए, तो 1 + 2 + 3 उतना ही होगा जितना कि 1 + 2 + 3 को ब्रैकेट में लिखिएगा, इक्वल होगा ना। अब यहाँ क्या करेंगे? 1 + 2 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 3, और 3 में 3 को जोड़ेंगे 6 हो गया। इधर देखो 2 और 3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? 5, अब 5 में 1 जोड़ेंगे 6 हो गया ना। ये क्या हो गया? कम्यूटेटिव लॉ, सॉरी एसोसिएटिव लॉ फॉर एडिशन। उसी तरह से एसोसिएटिव लॉ फॉर सब्ट्रैक्शन होता है। सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है। यदि हम ऐसा लिखेंगे, देखिए 1 - 2 -3 इक्वल टू क्या होगा? 1 - 2 -3। ये दोनों इक्वल होगा? ये नहीं होगा। देखो 1 - 2 कितना होता है? -1। अब -1 ये हुआ -1, अब -3 को जोड़ेंगे क्या हो जाएगा? -4। इधर आओ देखो 2 - 3 क्या होगा? -1। अब -1 को माइनस से गुना करेंगे +1, 1 - -1 हो गया। ये 1 + 1 हो गया, तो क्या हो जाएगा? 2। इक्वल नहीं हुआ। तो सब्ट्रैक्शन एसोसिएटिव लॉ फॉलो नहीं करता है, लेकिन एडिशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। उसी तरह से मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ फॉलो करेगा। यदि किसी 3 इंटीजर को आप ऐसे लिखिएगा, देखिए 2 × 3 × 6 उतना ही होगा जितना कि 2 को बाहर रखिए और 3 × 6 को ब्रैकेट में रखिए। यहाँ देखिए 2 और 3 गुना करेंगे तो क्या होगा? 6 6 6 36। इधर 36 1, इधर क्या करेंगे? 6 को 3 से पहले गुना करेंगे, ब्रैकेट में है तो 6 3 = 18, 18 2 = 36। ये भी इक्वल हुआ। ये हुआ एसोसिएटिव लॉ फॉर मल्टीप्लिकेशन। अब हम लोग समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब समझेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, अब देखिएगा बुक में होगा कहीं लिखा हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। वो होता है किसी 3 इंटीजर ए बी सी के लिए हम लोग लिख सकते हैं a × b + c इक्वल टू a × b + a × c। ये हुआ डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। यदि कोई 3 इंटीजर हम ले लें 2 3 4, तो देखिए तो a के बदला में 2 लिखे × 3 + 4 उतना ही होता है कि नहीं? देखिए 2 × 3 + 2 × 4 ये दोनों इक्वल होगा कि नहीं? यहाँ कैसे सिंप्लीफाई, इसको कहेंगे सिंप्लीफाई करो, कैसे करोगे? 3 और 4 को जोड़ोगे, ब्रैकेट में है पहले 3 4 7 और 7 को 2 से गुना करेंगे 14 हो जाएगा ना। इधर देखिए 2 3 गुना करेंगे 6 होगा, 2 4 = 8 होगा, 6 8 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? पर दोनों साइड इक्वल हो गया ना। इसको क्या, इसको कौन लॉ कहते हैं? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये बात भी समझ गए। अब हम लोग समझेंगे एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहते हैं। कहीं कहीं बुक में होगा एडिटिव आइडेंटिटी। 0 को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी।
क्योंकि जीरो को आप किसी भी नंबर में ऐड कीजिएगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको देखिए, ए कोई इंटीजर है, उसमें यदि जीरो को हम जोड़ेंगे ए प्लस जीरो उतना ही होगा कि जितना कि जीरो प्लस ए इक्वल टू ए हो जाएगा। जीरो को कहते हैं एडिटिव आइडेंटिटी, क्योंकि जीरो को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई पूछेगा व्हाट इज द एडिटिव आइडेंटिटी, तो क्या कहिएगा, जीरो सर। क्यों? जीरो को जोड़ने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होता है, वन से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई फर्क नहीं होता है। ए इंटू वन एन होगा। आपको किसी भी नंबर को वन से गुना करेंगे तो कितना होगा, उतना ही नंबर रह जाएगा। तो वन होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी और जीरो होता है एडिटिव आइडेंटिटी। अब एक होता है एडिटिव इनवर्स और एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है, किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स ऐसा नंबर होता है जिसको उस नंबर में जोड़ने से जीरो रिजल्ट आ जाए। जैसे टू का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, टू में कौन चीज को हम ऐड करेंगे जो जीरो हो जाएगा, -2 को। टू माइनस टू को जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा। तो टू का एडिटिव इनवर्स क्या हुआ, -2। कोई पूछेगा -3 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो +3। जब किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स निकालिएगा तो मात्र साइन को अपोजिट कर देंगे, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कंफ्यूज कराने के लिए दे देगा, बताओ जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा। जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, ए का -a तो -a का क्या है, जीरो का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, बोले जीरो का जीरो होगा। जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो होगा। अच्छा, अब हम लोग समझेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है रेसिप्रोकल। जैसे 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा, 2 को किससे गुना करेंगे, 1 होगा, 1/2 से। तो 2 का हो जाएगा 1/2 इंटू 1/2 1 होता है। तो जब किसी भी नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालिएगा तो जस्ट उसका रेसिप्रोकल कर दीजिएगा, उल्टा कर देंगे, हो जाएगा। तो इस ढंग से ये सब बात समझे हम लोग। तो आज क्या पढ़ाए आप लोगों को, इंटीजर के बारे में पढ़ाए। अब नेक्स्ट डे कोई नया टॉपिक लेके आएंगे, तब तक वेट कीजिए। और नेक्स्ट डे हम क्या पढ़ाएंगे ये तो आपको मालूम नहीं चलेगा और कब पढ़ाएंगे। इसलिए क्या होता है, बच्चा यदि चैनल को सब्सक्राइब कर लेता है तो उसको मालूम पड़ जाता है अब सर कौन दिन क्या पढ़ाएंगे, पहले मालूम हो जाएगा आपको। तैयार रहिएगा। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और अपने फ्रेंड को भी शेयर कीजिएगा, फ्रेंड को भी कहिएगा। तो ठीक है, अब नेक्स्ट डे पढ़ाएंगे फिर। थैंक यू।